वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे यहाँ से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पॉलीगन एंड इट्स टाइप्स। ये जो टॉपिक है पॉलीगन, ये हमारा क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक, ये एक तरीके से 8 क्लास तक के कॉन्सेप्ट में है ये। और ये आपको क्लास 5 की भी एनसीईआरटी की बुक्स में मिलेगा। हालांकि वहाँ पे इसका नाम मेंशन नहीं है पॉलीगन के नाम से, बट ये है। मैं अभी आपको उसका भी स्क्रीन शेयर कर दूंगा जब हम इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अभी बच्चों की क्लास 5 की बुक में ये कहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है, ये टॉपिक आपसे रिलेटेड है, आप पढ़ोगे सब कुछ उसमें। बस आपको यहाँ पे नाम नहीं बताया गया है क्लास 5 में। आपके टीचर्स हो सकता है आपको टीचिंग के दौरान आपको ये बताएं। तो सबसे पहले हम पॉलीगन पे ही चलते हैं। यहाँ पे देखिए पॉलीगन जो है, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। ये जो पॉलीगन है बच्चों, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट इज पॉली एंड द सेकेंड वन इज गॉन। ठीक है, यहाँ पे पॉली मीन्स है मैनी एंड गॉन मीन्स होता है साइट्स। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों कंबाइन होके यहाँ पे जो हमारा कंबाइन वर्ड बन रहा है वो बन रहा है मैनी साइट्स। तो हमें अगर ये बात समझ में आ गई है तो कहीं ना कहीं हम पॉलीगन की डेफिनेशन के एकदम पास आ गए हैं। अभी मैं आपको पॉलीगन के बारे में जो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए पॉलीगन जो है, एक तरीके से पॉलीगन एक क्लोज फिगर है। क्या है बच्चों? ये एक क्लोज फिगर है। ठीक है, और आपको मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोग को मेरी सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था क्लोज फिगर और ओपन फिगर क्या होता है। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। तो पॉलीगन जो है वो एक क्लोज फिगर है मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये जो पॉलीगन है ये किससे बना हुआ होता है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। मतलब आपको इस पॉलीगन के अंदर हमेशा एक मतलब लाइन सेगमेंट्स मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट कर्व। मीन्स आपको पॉलीगन के अंदर सिर्फ लाइन सेगमेंट देखने को मिलेगा, कर्व नहीं देखने को मिलेगा। आप सबको पता है लाइन मीन्स ये एक सीधी लाइन, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया है। और कर्व मीन्स कोई भी ऐसे कोई कर्व हो इस तरह से, या कोई इस तरह से कर्व हो। आपको इस तरह के उसमें इस तरह का फिगर उसमें देखने को नहीं मिलेगा। आपको एक सीधी लाइन मिलेगी, चाहे वो ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, कैसे भी हो। ठीक है, वो एक सीधी लाइन देखने को मिलेगी, या फिर वो ऐसे स्लैंटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट इनमें से कोई भी नहीं होगा, ये वाले नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि पॉलीगन जो होता है वो एक तरीके से ये एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है, या हम कह सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन पर बनाया जाता है। ठीक है, तो हमें ये 3 चीज़ें पॉलीगन्स के बारे में जो मेनली है वो हमें ध्यान रखना है इसके डेफिनेशन के लिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉलीगन्स के एग्जाम्पल ड्रॉ करके बता रहा हूँ बच्चों, आप इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे आप देखिए अब मैं यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, क्या ये डेफिनेशन के हिसाब से सूट हो रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट वाला, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये क्लोज फिगर है। तो बिल्कुल बच्चों ये क्लोज फिगर है, आप लोग देख रहे हो, है ना। और उसके बाद क्या इसमें सिर्फ लाइंस है, कोई कर्व नहीं है? बिल्कुल इसमें सिर्फ लाइंस है।
और कर्व भी नहीं है। मीन्स यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। क्या? एक तो ये क्लोज फिगर है, ठीक है, दूसरा क्या है, ये लाइन भी है, ठीक है, और 2 डायमेंशनल तो है ही। तो बच्चों इसका मतलब है ये जो फिगर दिया हुआ है हमारे पास, ये एक पॉलीगन है, क्योंकि ये जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी ये उस दोनों कंडीशन को फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको टिक कर लेते हैं। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे, क्या ये क्लोज फिगर है? बिल्कुल है। और क्या इसमें सिर्फ लाइंस यूज़ की गई हैं? बिल्कुल, इसमें सिर्फ लाइंस है, तो ये भी हमारा पॉलीगन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, ठीक है, क्या ये क्लोज फिगर है? बिल्कुल, ये क्लोज फिगर तो है, हमें दिख रहा है ये क्लोज फिगर है। बट क्या इसमें लाइंस यूज़ की गई हैं? क्या इसमें आपको कोई लाइंस दिखाई दे रहा है? तो इसमें कोई भी लाइंस नहीं है बच्चों, तो हम कह सकते हैं ये जो है ये पॉलीगन नहीं है। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये पॉलीगन नहीं है। अब देखिए उसके बाद ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है नीचे, अगेन क्या ये क्लोज फिगर है? बिल्कुल है। लेकिन इसमें क्या लाइंस यूज़ की गई हैं? कोई कर्व नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ लाइंस ही है, स्ट्रेट लाइन है, तो बिल्कुल ये भी हमारा क्लोज फिगर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला शेप, ये भी क्लोज फिगर है, बिल्कुल है क्लोज फिगर, लेकिन इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट यूज़ नहीं किया गया है। इसमें सब के सब कर्व है, मतलब ये कुछ कर्व्ड लाइन है सारी। तो इसका मतलब ये कर्व्ड लाइन है, तो इट मीन्स ये जो है ये क्लोज फिगर नहीं है। तो हमारे एक ये क्लोज फिगर सॉरी पॉलीगन नहीं है और एक ये पॉलीगन नहीं है। उसके बाद देखिए थर्ड में भाई हम क्लियर देख रहे हैं कि ये क्लोज फिगर बिल्कुल है, ठीक है, क्लोज फिगर है। और क्या इसमें लाइन सेगमेंट है? बिल्कुल लाइन सेगमेंट भी है। ये देखिए ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, लेकिन बच्चों इसमें अगेन कर्व का यूज़ कर दिया गया है। तो इसमें लाइन सेगमेंट तो है बट कर्व भी है साथ में, तो कर्व बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें। इट मीन्स इसके अंदर ओनली लाइंस नहीं है। मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिख दिया है क्लियर, नॉट कर्व, ठीक है, नॉट कर्व। तो यहाँ पे ओनली लाइंस नहीं है, कर्व भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारा पॉलीगन नहीं है। उसके अलावा मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो अगेन क्या ये अगर हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो क्या ये क्लोज फिगर है? क्या ये क्लोज फिगर है? बिल्कुल क्लोज फिगर है, सॉरी क्लोज फिगर नहीं है ये। और क्या अब हमारा देखिए क्लोज फिगर नहीं है, तो हमें वैसे तो आगे चेक नहीं करना है, बट अगर हम देखें इसमें ध्यान से तो इसमें लाइंस यूज की गई हैं, सिर्फ लाइंस है। बट अगेन ये क्लोज फिगर नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन भी नहीं है। तो बच्चों आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ गया होगा कि पॉलीगन होते क्या हैं। अब हम पॉलीगन्स के बारे में कुछ इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी समझ लेते हैं, ताकि हम इसके टाइप्स की तरफ भी चल सके कि पॉलीगन्स होते कितने टाइप के हैं। अब हम पॉलीगन को समझेंगे। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 साइड्स चाहिए होगी बच्चों, क्योंकि अगर हम 2 साइड्स का यूज़ करेंगे तो ये कभी भी क्लोज फिगर हो ही नहीं सकता है। हमें मिनिमम 3 साइड्स तो चाहिए ही होगी, ठीक है। तो जो पॉलीगन्स होंगे, पॉलीगन्स के जो शेप होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए कोई भी पॉलीगन है। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि इसके लिए हमें मिनिमम 3 साइड्स रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम 3 साइड्स, ठीक है, पॉलीगन के लिए हमें चाहिए होता है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, ये जो पॉलीगन के जो शेप्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो हमारा जो सबसे पहला शेप है आप देख रहे हैं ये पॉलीगन है, ठीक है। इसको हम, आप सबको पता है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। बच्चों ट्रायंगल भी पॉलीगन ही है, आप लोग इसके बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, शुरू से ही आप लोग इसके बारे में पढ़ रहे हो। बट ये जो ट्रायंगल है इसको हम पॉलीगन के हिसाब से इसको एक तरीके से 3 गॉन भी बोलते हैं। 3 इसकी लाइंस के लिए और गॉन क्योंकि ये पॉलीगन है इसलिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हमारा वो है
आप देख रहे हैं इसमें ये होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अगेन हम इसको भी एक तरीके से फोरगॉन बोल सकते हैं, बट बच्चों ये जो टर्म्स है ये वाले, ये जनरल यूज में बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल ही बोला जाता है। उसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट है ये है, इसमें देख रहे हैं आप लोग 5 साइड्स हैं यहाँ पे। तो ये जो 5 साइड्स हैं इसको हम बोलते हैं पेंटागन। आप लोग ये बड़ी क्लासेस में और ज़्यादा जानेंगे, आपको पता है पेंटा 5 को ही बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास देर आर 6 साइड्स। ओके, दिस इज 1 2 3 एंड 4 5 6। ओके, तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं बच्चों, इसमें हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देर आर 7 साइड्स। तो ये वाला जो पॉलीगन है इसको हम हेप्टागोन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये जो है, इसमें हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमारे पास 8 साइड्स है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑक्टागोन। तो बच्चों इस तरह से मेनली आपके जो सिलेबस है उसमें ऑक्टागोन तक मेंशन होता है। उसके अलावा और भी होता है, नोनागोन होता है, 9 को डेकागोन बोलते हैं जिसमें 10 साइड्स होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो पॉलीगन शेप्स हैं वो ये सब मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेंगे, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागोन है 5 साइड्स के लिए, हेक्सागोन है 6 साइड्स के लिए, हेप्टागोन है 7 साइड्स के लिए और ऑक्टागोन है 8 साइड्स के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। हमने बच्चों डेफिनेशन अच्छे से समझ लिए, और ये जो टाइप्स ऑफ पॉलीगन है ये बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस इसमें थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। वैसे हमने जो ये एग्जांपल वगैरह किए हैं ये सब कुछ इसी ये जो चीज़ें हैं ये इन सब में रिपीट होगा, बस आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी और लेनी है। तो फर्स्ट जो टाइप होता है पॉलीगन का वो होता है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये जो रेगुलर पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है बच्चों इसमें ऑल द साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर इक्वल। मीन्स अगर मान लीजिए कोई भी पॉलीगन हमारे पास है तो उसके अंदर की सारी जो साइड्स है और जो एंगल्स हैं वो सब के सब इक्वल हैं। अब बच्चों इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके रेगुलर पॉलीगन्स के एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। देखिए ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिए थे ये वही सब है, लेकिन आप इसमें एक खास बात देख रहे होंगे, ये जितने भी पॉलीगन्स हैं सबकी साइड्स इक्वल है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल्स की तीनों साइड जो है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों की तीनों जो साइड्स हैं ये इक्वल है। हमें ये क्लियर दिख रहा है, और इसलिए देखिए ये जो रेगुलर पॉलीगन होता है इसका नाम भी हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल है, तो आपको ऑलरेडी पता है जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होती है ना, हम उसको एक तरीके से स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा ये पेंटागन है, बट यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया रेगुलर पेंटागन, क्योंकि देखिए इसका हमने टाइप का नाम ही पढ़ा है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इन सबके आगे रेगुलर लग जाता है। रेगुलर पेंटागन मीन्स इसकी 5 साइड्स हैं और 5 की 5 इक्वल है। रेगुलर हेक्सागन, इसकी 6 साइड्स है, 6 की 6 इक्वल है। इसी तरह से आगे की जो साइड्स है रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागोन एंड रेगुलर डेकागोन। तो आप लोगों ने देख लिया ये रेगुलर पॉलीगन्स के टाइप्स है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है पॉलीगन का उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा था ऑल द साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए जब साइड्स इक्वल होता है तो इंटीरियर एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल ही होते हैं बच्चों।
जैसे देखिए तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये तीनों इक्वल होगा। ऐसे ही इसमें भी ये सब इक्वल होंगे। जब भी किसी भी पॉलीगन के अंदर, आप ये जान लीजिए, किसी भी पॉलीगन्स के अंदर कुछ खास बातें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि एक ये भी जान लीजिए कि जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, ठीक है, उतने ही एंगल्स भी होते हैं, ठीक है। और दूसरा, आपको मैंने अभी अभी बताया कि इफ साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। और इसका अपोजिट भी कह सकते हैं, अगर साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक, रेगुलर का अपोजिट। मीन्स इसकी डेफिनेशन भी एक तरीके से अपोजिट हो जाएगी बच्चों। मीन्स ऑल द साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल। मीन्स सब अलग अलग, मतलब सब अलग अलग मीन्स सब एक ना हो। हम सीधा ऐसे कह सकते हैं कि वो सेम साइज के ना हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल जो मैंने शुरू में लिए वो आप देखिए, उनमें साइड्स इक्वल नहीं है। ज़्यादातर मैंने जो बनाया है ये सब अनइक्वल साइड्स है। देखिए इसमें भी, यहाँ पर ये वाली जो साइड्स है, ये वाली ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है ना, ये थोड़ी छोटी है उससे। फिर इसी तरह से मैं आपको और भी दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। ये देखिए बच्चों, ये आपके इर्रेगुलर पॉलीगन्स के एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये एक तरीके से जो मतलब इर्रेगुलर जो ट्रायंगल होता है उसको हम स्केलेटन ट्रायंगल बोलते हैं। ये रहा बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी स्केलेटन ट्रायंगल बोलते हैं। मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, माफ़ी चाहूँगा। इसको हम स्केलेटन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें जो तीनों साइड्स होती हैं इस तरह के ट्रायंगल्स की, वो अनइक्वल होती हैं। आप देख रहे हैं तीनों अनइक्वल हैं। और यहाँ पे अनइक्वल का मतलब ये है बच्चों की, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब तीनों ही एकदम अलग अलग हो या चारों ही साइड से एकदम अलग अलग हो। कोई दो इक्वल हो सकती है, कोई तीन इक्वल हो सकती है, बाकी के एक अनइक्वल हो सकता है। मतलब हमें ये ध्यान देना है कि वो इक्वल साइड्स के नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट, जैसे रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में हम देख रहे हैं ये चारों साइड्स इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल है, ये इक्वल है, बट ये चारों साइड्स इक्वल नहीं है। इसी तरह से देखिए इर्रेगुलर पेंटागन, इर्रेगुलर हेक्सागोन, इस तरह देख रहे हैं आप सब। इसमें देखिए ये हेप्टागोन में यहाँ पे ये साइड बिल्कुल, ये साइड सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी ये है, ये थोड़ी बड़ी है और बड़ी, मतलब ये सारी की सारी जो है ना अनइक्वल है। तो इस तरह से ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके इर्रेगुलर पॉलीगन के। अब हम अपने थर्ड टाइप की ओर चलते हैं। हमारा जो थर्ड टाइप है बच्चों वो है कॉन्वेक्स पॉलीगन। इस तरह का जो पॉलीगन होता है बच्चों, इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर लेस देन 180 डिग्री। मीन्स इसके जितने भी एंगल्स होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने साइड्स कहीं भी नहीं लिखा है। मतलब मीन्स इस तरह के पॉलीगन के लिए हमें साइड को कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ एंगल्स को देखना है। इसके सारे के सारे जो एंगल्स है बच्चों वो 180 डिग्री से कम होने चाहिए। 180 डिग्री आप सबको पता है कि अगर ये मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एक तरीके से ये 180 डिग्री है, तो मीन्स 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 डिग्री से कम होने के लिए आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डी का यूज़ भी करना बताया है। हम उसको यहाँ पर भी देखेंगे कि हम डी से चेक करके बताएंगे कि ये 180 से ज़्यादा है या 180 से कम है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो मतलब पॉलीगन है ये एक तरीके से कॉन्वेक्स है या नहीं है। दूसरा जो इसकी पहचान है वो है इसके जो वर्टेक्स होंगे मीन्स कॉर्नर जो होंगे इसके, वो पॉइंट करेंगे किधर, आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे फ्रॉम द सेंटर। मीन्स इसका जो सेंटर होगा उससे बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। वो मैं अभी आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा, थोड़ा समय दीजिए।
देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। आप इसमें देख सकते हैं ये जितने भी पॉलीगन्स हैं, इन सब के अगर हम एंगल्स को देखें तो ये सब के सब जो है ना 180 डिग्री से कम है। क्योंकि 180 डिग्री मैंने आपको सीधा बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री होता है, आप सबको पता है ये। तो इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा तो खुला हुआ है नहीं। एक बार इधर देख लीजिए आप सब, यहाँ मेरे हाथ की तरफ ये देखिए, ये हमारी सीधी लाइन है। तो ये 180 से कम है, और जब इससे ये ऐसे और ज़्यादा इधर मुड़ने लग जाएगा तो ये 180 से कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है ये एंगल। आप इसको किसी पेंसिल वगैरह की हेल्प से भी देख सकते हैं, पेंसिल पेन की हेल्प से भी। ये देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए ये दो है, ठीक है, ये इस तरह से है, तो ये हमारा 180 डिग्री है। अगर हम इसको इधर देखें तो ये 180 डिग्री से कम हो रहा है, और अगर हम इसको इधर उल्टा वापस ले जाएं तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए ये जो जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, आप स्क्रीन में देखिए और पेंसिल को भी देखिए साथ में। यहाँ पे देखिए जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं यहाँ पे, उसमें से कोई भी 180 से ज़्यादा नहीं हो रहा। मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन होने के बाद भी ऐसे इस तरह से नीचे नहीं गया है। सबके सब देख रहे हैं, इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके अलावा हम एक चीज़ और, जो इसका सेकंड पॉइंट है उसको भी नोटिस करते हैं। हमने जो इसका सेकंड पॉइंट जो लिखा था बच्चों, वो ये लिखा था कि इसके जो वर्टेक्स होते हैं वो सेंटर से मतलब आउटवर्ड की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। ये देखिए इन सारे फिगर्स में देखिए, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है इसका। तो देखिए जितने भी वर्टेक्स है ये आउटवर्ड है। अभी ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है कॉनकेव पॉलीगन। तो मैं दोनों को एक बार आपको कंपेयर करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको समझ रहे हैं। ये देखिए हमारा सेंटर पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, ये सब के सब आउटवर्ड है, कोई भी इनवर्ड नहीं है। इनवर्ड कब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर ये सपोज ये कोई पॉलीगन है, देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये एक पॉलीगन है, आप इसमें देख सकते हैं क्लियर कि ये जो सेंटर की तरफ ये वाला जो एंगल है, ये देखिए ये 180 से ज़्यादा भी हो गया है। आप देख रहे हैं इसमें ये 180 से ज़्यादा हो गया, ये ऐसे हो गया है यूँ, ये देखिए ये इस तरह से हो गया है। तो हमें ये क्लियर दिख रहा है कि ये 180 से ज़्यादा हो गया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये जो सेंटर है, सेंटर की तरफ ये इनवर्ड है, कहीं ना कहीं ये आउटवर्ड नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि इसका मतलब ये जो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं, ये सब के सब यहाँ पे एग्जांपल्स में दिए हुए हैं। और हमें पता है कि इनके जो मतलब इनके जो एंगल्स होते हैं वो 180 से कम होते हैं हमेशा, और वर्टेक्स जो है वो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ होते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो हमारा जो फोर्थ टाइप है, जो लास्ट है, वो है कॉनकेव पॉलीगन्स। ठीक है, तो जो कॉनकेव पॉलीगन्स होते हैं, ठीक हमारा कॉन्वेक्स का अपोजिट होता है। जैसे कि देखिए हमने कॉन्वेक्स में क्या लिखा है, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, और सेकंड जो पॉइंट है इसका वो है जो इसके वर्टेक्स होंगे, उसमें हमें ध्यान रखना है एटलीस्ट वन वर्टेक्स should points inside। ठीक है, पॉइंट्स टुवर्ड्स इनसाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स वो जो जैसे कि मैंने ऊपर एक एग्जांपल में लिया था, देखिए ये जो वर्टेक्स है ये वाला, ये इनसाइड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इसके भी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 180 से
ज़्यादा है। हमें क्लियर दिख रहा है? देख लीजिए आप लोग, एक बार दोबारा देख लीजिए इधर मेरी तरफ। ये देखिए ये हमारा 180 बना और इससे ठीक थोड़ा सा ज़्यादा ये खुल रहा है। ये देखिए उसकी शेप कुछ इस तरह से, मैं उसी की पोजीशन में रख के दिखा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ये 180 से ज़्यादा है। आप सबको ये क्लियर पता लग रहा है बच्चों? तो इसका मतलब ये जो हमारा है ये कॉन्वेक्स है। और दूसरी तरफ मैंने ये भी बताया था, देखिए वर्टेक्स जो है इसका वो सेंटर की तरफ, इनसाइड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो हमें ये भी पता चल रहा है। और दूसरे वाले में भी देखिए सेम यही है, ये 180 से ज़्यादा है और इसका एक वर्टेक्स जो है वो पॉइंट की तरफ, मतलब पॉइंट इनसाइड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये कॉनकेव है और वो कॉन्वेक्स है। मैं एक बार दोनों का एक बार आपको साथ के साथ एग्जाम्पल लेके भी समझा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने कॉन्वेक्स पॉलीगन का भी एक एग्जांपल है और कॉनकेव पॉलीगन का भी एक एग्जांपल है। देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी एंगल्स हैं वो सब के सब 180 डिग्री से कम ही है। और दूसरा, इसका कोई भी वर्टेक्स जो है वो इनसाइड में पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ कॉनकेव में देखिए, कॉनकेव में आप देखिए ये वाला जो एंगल है ये 180 से ज़्यादा हो गया है। हमें एटलीस्ट वन एंगल देखना है तो, ठीक है, हमें एटलीस्ट वन एंगल देखना है। मैंने यहाँ पे ऑल लिख दिया था, मैं इसको ठीक कर देता हूँ अभी। ये देखिए मैंने इसको ठीक कर दिया है। एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल आर मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसमें साफ पता चल रहा है। आप लोग एग्जाम्पल देख के इजीली समझ सकते हैं, दोनों में कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ ही हमें एक बात और ध्यान रखना है कॉनकेव पॉलीगन्स के बारे में। वो ये है बच्चों कि कॉनकेव पॉलीगन बनाने के लिए ना हमें एटलीस्ट 4 साइड्स रिक्वायर्ड होती है। एटलीस्ट 4 sides are required to make concave पॉलीगन। क्योंकि बच्चों अगर इससे कम साइड होगी तो वो 3 होगी और वो उससे सिर्फ ट्रायंगल ही बनेगा, और ट्रायंगल में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक पॉइंट, एक वर्टेक्स को मीन्स इनसाइड की तरफ पॉइंट आउट करवा दें। वो हो ही नहीं पाएगा। आप चाहे तो ड्रॉ करके देखिएगा, ये नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट हमें 4 साइड्स चाहिए होगी तभी हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए कम से कम हमें 4 साइड्स लगेंगी इसके लिए। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो एग्जांपल था ये वही था, ये एटलीस्ट 4 साइड्स हमें लगेगी बच्चों। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, मैंने आपके जैसे कि वीडियो की शुरू में बोला था कि ये क्लास 5 में भी है, बस इसका नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये क्लास 2 में आपका जो लेसन है शेप्स एंड एंगल्स, इसी के अंदर देखिए ये एक तरीके से आपको पॉलीगन ही पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए ये पहले तो ये ओपन फिगर और क्लोज फिगर वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको पॉलीगन ही बताया जा रहा है एक तरीके से। यहाँ पे शेप्स पूरे यूज़ किए गए हैं बच्चों, आप लोग पढ़ वही रहे हो, बस आपको नाम नहीं पता है। ये नाम आपके टीचर हो सकता है आपको पढ़ाते टाइम बताए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप इनको, ये आपके लिए भी है और आप इसको समझेंगे ज़रूर। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड कर रहा हूँ। और वीडियो एंड करने से पहले बच्चों मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के ऊपर रखेंगे। और अगेन ये जो टाइप्स ऑफ एंगल्स है बच्चों ये 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा 4th क्लास से लेके 10th क्लास तक के बच्चों के लिए। ये सब मैं आपको दोबारा बता दूं एक बार बच्चों, मैं जितने भी वीडियोज़ बना रहा हूँ ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं और भी इसके अलावा मैं स्पेशली क्लास 10th या 9th के लिए भी और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा जो आगे चल के आपके पास आती रहेंगी। और जो मैं फ़िलहाल ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी 9th-10th के बच्चों के लिए यूज़फुल है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और दूसरी बात, एक बात और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आप लोग जो वीडियो देखते हैं बच्चों तो उसे लाइक भी ज़रूर करें। अब अगर आप उसको लाइक करेंगे तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो वीडियो पहुंचेगी, और तभी मुझे भी मेरी मेहनत का भी तभी कुछ फ़ायदा होगा और मुझे भी उसका लाभ मिलेगा।
तो आप ज़रूर, अगर वीडियो को देखते हैं और आपको वो यूज़फुल लगता है, आप उससे कुछ भी सीखते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।